आज की मेरी वीडियो एक टाइमर के ऊपर होने वाला है, जो कि आपको घर बैठे सिखाएगा कि ये टाइमर कैसे काम करता है, कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए जाने हम टाइमर के बारे में। टाइमर कई तरह के होते हैं। कुछ कैपेसिटर कंट्रोल होते हैं, कुछ आईसी कंट्रोल होते हैं और कुछ प्रोग्राम टाइप होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है प्रोग्राम का होता है। उसको जैसे चाहें वैसे आप उसको प्रोग्राम करके अपने टाइम को ले सकते हैं। लेकिन सर्किट जो होती है, जो कैपेसिटर की सर्किट होती है, आईसी की सर्किट होती है, वो हर जगह के लिए अलग अलग डिज़ाइन की जाती है ज़रूरत के हिसाब से। और कुछ चीज़ों में शायद ज़रूरत के हिसाब से हम उसे डिज़ाइन भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम हम जैसा चाहें वैसे हम कर सकते हैं, जैसी यूज करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस टाइमर के बारे में। तो टाइमर में देखिए दो सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हम वोल्टेज इन करते हैं, जो हमारे पास वोल्टेज है उसे हम इन करते हैं, और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ती है उस टाइमर को ऑपरेट कहाँ से किया जाए, स्विच के ज़रिए या पुश बटन के ज़रिए या ट्रिगरिंग करके, या जैसे भी जो भी एक सोर्स हमें होता है उस टाइम को एक्टिवेट करने के लिए। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम बता दिए, वोल्टेज इन एंड एक होता है एक्टिवेट। उस टाइमिंग को एक्टिवेट करने के लिए दो सोर्स की ज़रूरत पड़ता है, आईसी हो या ये जो मैं अभी सर्किट बता रहा हूँ कैपेसिटर बेस, इसमें किसी दोनों सर्किट में भी हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जो प्रोग्राम होती है उसमें हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट या ट्रिगरिंग करके या स्विच करके। उस सर्किट डिज़ाइन के ऊपर है और प्रोग्राम के ऊपर। अब बात करते हैं हम इसमें। तो आपको सिंपली एक छोटी जो रिले आती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टाइम को कम या ज़्यादा हम एडजस्ट करके अपने हिसाब से कर सकें। तो उसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, 1 किलो रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, और एक एलईडी हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। कैपेसिटर आपका पहले डिपेंड करना है आपको कि टाइमिंग कितना चाहिए। 10 सेकंड से नीचे चाहिए तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 100 में जाओ या 220 में जाओ, लास्ट 470 में जाओ। क्योंकि जितना इसमें कैपेसिटी बढ़ाओगे, यूएफ कैपेसिटर यूएफ जितना कैपेसिटी बढ़ाओगे उतना टाइम आपका बढ़ता जाएगा। और दूसरा डिपेंड करता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये दो जगह से टाइम एडजस्ट होती है। एक तो कैपेसिटर की वैल्यू अप डाउन करोगे तो टाइमिंग भी अप डाउन होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना कम करोगे उतना जल्दी टाइमर क्लोज होगा, जितना बढ़ाओगे उतना देर से टाइमर क्लोज होगा। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिक। एक्चुअली टाइमर की जो सर्किट है हमें यहीं पर क्लोज हो जाती है, लेकिन हमें टाइम से तो कुछ होता नहीं है। आगे अदर यूज के लिए हमें कुछ सर्किट डिज़ाइन करनी पड़ती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपका वोल्टेज जितना इन होगा उसके हिसाब से रिले लगेगी, और उसी हिसाब से कैपेसिटर का वोल्टेज निर्धारित होगा। तो आप 24 वोल्ट का अगर रिले यूज कर रहे हैं या सर्किट यूज कर रहे हैं तो 24 वोल्ट की ये रिले होगी। 24 वोल्ट से ऊपर, क्योंकि कैपेसिटर की जो वैल्यू है कुछ ज़्यादा ही रखते हैं, 32 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर यूज करोगे। अगर 5 का कर रहे हो तो 10 का करोगे, 12 का कर रहे हो तो 16 का करोगे। तो डिपेंड करता है आपका वोल्टेज इनपुट के ऊपर। तो जल्दी से फटाफट जान लेते हैं कि सर्किट काम कैसे करती है। तो अभी आपका वोल्टेज हमने इन किया रिले के नॉर्मल क्लोज कंटेक्ट पे, और कॉमन के ज़रिए हमने आउटपुट ले लिया। और
पॉजिटिव एक होल्ड करके रखे हम यहाँ पे। ये पॉजिटिव आपका इग्निशन स्विच भी हो सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ व्हीकल के ऊपर कि आप इग्निशन स्विच भी ले सकते हो इस जगह पे। जैसे आप इग्निशन लोगे तो यहाँ पे सप्लाई आएगी। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि स्विच हम स्विचिंग करेंगे तो स्विच ऑन करेंगे तो सप्लाई इन होगी। तो यहाँ पे कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। एक व्हीकल सेफ्टी को देखते हुए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और ऐसा कुछ है नहीं। तो आपका स्विच ऑन के ऊपर है, जब ऑन करोगे तो ये सर्किट कंप्लीट होगी, नहीं तो ये सर्किट साइलेंट मोड में रहेगी। तो नीचे आप देख रहे हैं कि पूरा नेगेटिव कंट्रोल है। बैटरी का नेगेटिव या जो भी पावर सप्लाई है आपकी उसकी नेगेटिव सप्लाई है, जो कि डायरेक्ट कैपेसिटर में और रिले में है। तो पॉजिटिव सप्लाई कैपेसिटर में आया और ये बैटरी की तरह रोल करता है। तो ये अपना चार्ज होके साइलेंट मोड में रहेगा। और नॉर्मल ओपन कंटेक्ट क्योंकि रिले ऑपरेट हो गई तब ये इस पे सप्लाई आएगी और ये वर्क करेगा, तब तक ये भी साइलेंट मोड में। जैसे ही हमने यहाँ स्विच को ऑन किया तो ये रिले ऑपरेट हुई और ये जो कंटेक्ट है नॉर्मल ओपन की तरह मैच होता है और यहाँ आपका कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब ये कैपेसिटर चार्ज है। अब ये सर्किट क्या किया, ट्रांजिस्टर को स्विचिंग कर दिया। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पर लगाया है, पॉजिटिव सप्लाई आ रही है यहाँ पे, तो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ हम 1 किलो का रेजिस्टेंस इसलिए लगाया है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आप 0 पोजीशन में आप लेकर आते हैं तो उस दौरान जो 12 वोल्ट की सप्लाई होगी सीधे 12 वोल्ट ही नहीं, आप जो इनपुट किए वो वोल्टेज डायरेक्ट आपके बेस के ऊपर आएगी और ट्रांजिस्टर तुरंत बर्नआउट हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी के लिए हम यहाँ 1 किलो लगाए हैं, नहीं तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ही काफ़ी थी। लेकिन हम सेफ्टी के लिए हमने 1 किलो का रेजिस्टेंस लगाया। ये आप लगाना ना भूलें, आप कम भी कर सकते हैं। 470 से आप कम ना जाए, 470 ओम तो नॉर्मल लगाना ही लगाना है, 560 भी लगा सकते हैं। अब इसके इमीटर पे हमने नेगेटिव सप्लाई दिया है। जैसे इधर से बेसिंग हुआ ये ऑपरेट हो गई और सप्लाई स्टार्ट। अब ये ट्रांजिस्टर तब तक ऑपरेट रहेगा जब तक ये कैपेसिटर चार्ज रहेगा। तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ये होगा आपके रेजिस्टेंस के ऊपर। आप जितना रेजिस्टेंस को कम करेंगे उतना जल्दी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। जितना वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ही डिले करके ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ आपका होता है टाइमर, यही होता है टाइमर, वो ऐसे ही काम करता है टाइमर। अब ये जो आउटपुट आया, आपने नेगेटिव जब इन किया है तो नेगेटिव ही आउट होगा। अब नेगेटिव आपके पास आउट हो गया। अब दिक्कत यहाँ आती है कि कोई भी टाइमर हम तो डिज़ाइन कर दिए, लेकिन हमें या तो कहीं हेवी काम के लिए यूज करना पड़ता है या अलग वोल्टेज के लिए यूज करना पड़ता है। इन केस आपने यहाँ 12 वोल्ट इन किया, 12 वोल्ट की सप्लाई रन कर रही है चारों तरफ, लेकिन नेगेटिव तो दोनों कॉमन ही है। हमें रिले यहाँ 24 वोल्ट की ऑपरेट करनी है। तो 24 आपको ध्यान रखना होगा, जो भी रिले आप लगाओगे उसका जो कॉइल की जो होगी वो कम से कम 0.2345 ओम तक ही होगी, ज़्यादा नहीं तो ये ट्रांजिस्टर फट जाएगा। यहाँ आप ट्रांजिस्टर हेवी यूज करना पड़ेगा रिले के कॉइल के अनुसार। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये 7 एम्पियर वाली ही रिले लगा रहे हैं यहाँ पे 5 पिन वाली, तो आपके लिए फिर तो ये ट्रांजिस्टर बेस्ट है। अब बात करते हैं इस रिले की। आपने 12 वोल्ट पे इधर लगा लिया, 24 वोल्ट यहाँ यूज करना है, तो 24 वोल्ट का पॉजिटिव आप डायरेक्ट इन करिए यहाँ पे। आप इसके ज़रिए ये जो सर्किट है आप यूज ना करें। मैं 12 वोल्ट से ही अगर इसको भी यूज करना है तो 12 वोल्ट आप फिर इन कर सकते हैं और कॉमन पॉइंट पे भी लाइए, ताकि ये पॉजिटिव सप्लाई बाहर आउटपुट हो जाए। ये आपको रिले कॉइल में आपको नेगेटिव दे रहे हो, पॉजिटिव इधर से इन कर दिए हो और प्लस इसी को कॉमन कर दिया आपने, तो ये आउटपुट
निकल गया और नेगेटिव आपका सामने है। तो क्लियर है कि जब ये आपको यहाँ नेगेटिव मिल रहा है तो रिले ऑपरेट है तो आपका यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा और आप अदर यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ये कैपेसिटर चार्ज है तब तक आपका रिले ये ऑपरेट रहेगा। जैसे डिस्चार्ज होगा आपका यहाँ रिले डीऑपरेट हो जाएगी। तो क्लियर है कि फिर से आपको स्विच ऑफ करके ऑन करना होगा। तो फिर जी जो आपकी एडजस्टिंग हुई है जिस टाइम के लिए उस टाइम के लिए रिले ऑपरेट रहेगी, फिर डीऑपरेट हो जाएगी, फिर दोबारा आपको स्विच ऑफ ऑन करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका टाइम। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ 24 वोल्ट की। तो 24 वोल्ट का अगर रिले है, 12 वोल्ट की सर्किट चल रही है, हमें यहाँ 24 वोल्ट चाहिए। कुछ नहीं करना, इस सप्लाई को कट करना, 24 वोल्ट में दे देना और नेगेटिव वही रहेगी। और जो 24 वोल्ट की नेगेटिव है उसको आप इस नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना ताकि ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ काम कर जाए। पॉजिटिव सप्लाई आपके रिले के दूसरे कॉर्नर पर रहेगी 24 वोल्ट उसके कॉमन पे, ताकि कॉमन से आउटपुट आपको 24 वोल्ट निकल जाए और रिले भी इजीली ऑपरेट हो जाए। अगर हमें 220 वोल्ट पे सर्किट को यूज करना है तब बता रहा हूँ कि 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही यूज करें। यहाँ पर भी इस रिले को, ये जो कॉमन है इसको कट करिए, यहाँ से इसको वायर को बाहर निकालिए और यहाँ से भी वायर निकालिए। ये आपका स्विच का काम करेगा, यानी 220 वोल्ट अब यहाँ इन करें, यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब आप भी 220 वोल्ट पे यूज कर रहे हो तो उस टाइम इसको आपस में कनेक्ट नहीं करना है। अगर इनकेस ये हमें 12 वोल्ट पे सर्किट ऑपरेट करना है, ये रिले भी 12 वोल्ट पे करना है, 24 वोल्ट यूज करना है, तो अभी भी आप इस कॉमन कर लो, इसको कट कर दो, 24 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ इन करो, 24 वोल्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो नहीं ना कमाल की बात, ये सर्किट आपने मेरे आइडिया से सीख लिया होगा। आपको हमने बेसिक नॉलेज भी दे दिया नीचे कि आपको रिले दूसरा लगाना हो, इसके हाई लो कैसे करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप टाइमर के बारे में जान चुके हैं कि टाइमर काम कैसे करता है। आगे हम और भी टाइमर के बारे में बात करेंगे, पुश बटन वाला बताएंगे, फ्लैशर यूनिट के बारे में बात करेंगे। तब तक आपको अगर लग रहा है कि मैं इस चैनल से कुछ सीख रहा हूँ, कुछ अलग चीज़ें जान रहा हूँ, कुछ क्लियरिटी है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरे हर एक वीडियो को आप देख सकें। क्योंकि इस वीडियो में प्रैक्टिकली और अच्छे वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो क्राउन में अनटेस्ट करके अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।